अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें जब हम किसी स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करते हैं तो उससे सबसे पहले बात आती है कि उसका इंक्लिनेशन क्या है या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, हमारी जो स्ट्रेट लाइन है यानी जो हमारी नॉन हॉरिजेंटल लाइन होगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं उसका इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये हमारे पास एक लाइन एल है, इसमें ये देखिए ये लाइन एल है हमारी और ये एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा, और अल्फ़ा को हम मेजर करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन में ये एंगल हम मेजर करते हैं, तो ये एंगल अल्फ़ा जो है ये इसका इंक्लिनेशन है या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। इसके बाद हम अगर यहाँ ये पॉइंट लेते हैं, कोई भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर, एनी पॉइंट पी एक्स वाई इज़ एनी पॉइंट ऑफ द लाइन एल। अब इस पॉइंट से हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर अब ये एक ट्राइंगल हमारे पास यहाँ बन रही है। ठीक है, ये राइट ट्राइंगल है। इसमें अगर देखें ये इस राइट ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस आ जाती है। बेस हमारी एक्स के इक्वल है, परपेंडिकुलर हमारा वाई के इक्वल है। तो यहाँ से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारी आती है इस राइट ट्राइंगल में, टेंजेंट अल्फा, वो किसके इक्वल आती है, वाई बाई एक्स के इक्वल। तो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, यही स्लोप है हमारी इस स्ट्रेट लाइन एल का। स्लोप यानी स्लोप हमारा किसके इक्वल होगा, राइज ओवर रन के या वाई बाय एक्स के। दिस इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा, और स्लोप को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। ग्रेडियंट ऑफ लाइन या स्लोप ऑफ लाइन एक ही चीज़ है। अब इसके बाद हम देखते हैं पैरेलल लाइंस और वर्टिकल लाइंस, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस या हॉरिजेंटल लाइंस, और पैरेलल टू वाई एक्सिस या वर्टिकल लाइंस भी उनको कहते हैं। हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस का स्लोप क्या होते हैं, तो अगर हमारे पास इफ़ एल इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन अल्फा यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, उसका इंक्लिनेशन क्या होगा, 0 डिग्री। तो टेंजेंट ऑफ अल्फा क्या होगा, वो भी 0 होगा, यानी उसका स्लोप जो है वो 0 आएगा। तो जो हॉरिजेंटल लाइंस होंगी उनका स्लोप हमारे पास 0 के इक्वल आएगा, वो 0 होगा। और जो हमारी वर्टिकल लाइंस होंगी या पैरेलल टू वाई एक्सिस होंगी, उनका जो इंक्लिनेशन होता है वो 90 डिग्री होता है। वाई एक्सिस की जो भी लाइन पैरेलल होगी, हमें पता है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, या सिंपली ये कहें कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है और वही उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। तो जो भी लाइंस वर्टिकल होंगी उनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 डिग्री आएगा, और जब टेंजेंट ऑफ 90 अनडिफाइंड होता है या इन्फिनिटी, तो इसलिए स्लोप जो है वर्टिकल लाइंस का वो अनडिफाइंड होगा। तो ये इस तरह से है कि जो लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगी उनको हम हॉरिजेंटल लाइंस भी कहते हैं, उनका स्लोप 0 होगा। जो लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस होंगी उनको हम वर्टिकल लाइंस भी कह सकते हैं, उनका स्लोप इन्फिनिटी होगा। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक लाइन है और उसके 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं, ठीक है, कोई से 2 पॉइंट्स हमें उसके गिवन है, तो उसका हम स्लोप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो वो बहुत आसान है। यहाँ पर अब देखिए हमारे पास अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, उसके 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं। ये एक पॉइंट है पी एक्स वन वाई वन, और ये दूसरा पॉइंट है एक्स टू वाई टू। ये लाइन हमारे पास, ये उसका इंक्लिनेशन है अल्फ़ा यहाँ पर। अब इस पॉइंट तक हम कैसे पहुँचते हैं कि ओ ए, यहाँ आए हम, यहाँ से यहाँ तक x1 है और फिर यहाँ से यहाँ तक ये y1 है, तो हमें ये पॉइंट मिल गया। इसी तरह से O से B तक हमारा x2 है और B से Q तक फिर ये y2 है, तो हमें Q पॉइंट मिल गया x2 y2।
अब इस पॉइंट P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पी क्यू पे, इस लाइन पे, और Q से या ये पहले हम ये करेंगे कि P और Q से हमने एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं जो कि यहाँ A पे और B पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी क्यू पे जो सी पे मीट कर रहा है उसको, ठीक है, सी पे कट कर रहा है इस लाइन को। तो अब देखिए हमारे पास ये ट्रायंगल हम यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं ताकि हम इजीली वो राइज ओवर रन जो हमारा है वो निकाल लें कि वो क्या आएगा, स्लोप फाइंड आउट करने के लिए कर रही हैं। अब ये यहाँ पर एंगल हमारा अल्फा था, ठीक है, ये ट्रायंगल हमें मिल गई है यहाँ पर पी सी क्यू। अब ये देखिए हमें क्या चाहिए, हमें पी सी चाहिए और सी क्यू चाहिए। सी क्यू इसका परपेंडिकुलर है और पी सी इस राइट ट्रायंगल की बेस बन जाएगी। तो पी सी हमारे पास कैसे आएगा, अब यहाँ से ओ से ए तक हमारे पास x1 है और ओ से बी तक हमारा x2 है, ठीक है। अब ए भी हमें चाहिए, तो ये हमारा क्या आएगा, x2 में से जब हम ये x1 माइनस कर देंगे तो ये x2 माइनस x1 हमें ये ए भी मिल जाएगा x2 माइनस x1 के इक्वल। तो ये पी सी बी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इनकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो सेम लेंथ की होंगी, तो ये x2 माइनस x1 के इक्वल आ जाएगा। अब आगे हमें चाहिए सी क्यू, तो B से Q तक हमारा ये y2 के इक्वल है और B से C तक ये y1 के इक्वल है। तो ये सी क्यू जो है ये y2 माइनस y1 के इक्वल आ जाएगा। अब ये हमारी राइट ट्रायंगल में हमें लेंस मिल गई हैं, ये परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 के इक्वल और x2 माइनस x1 के इक्वल है PC। तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 है किसके इक्वल आएगा, टेंजेंट अल्फा के इक्वल, और यही इसका स्लोप है। यानी ये हमें एक फार्मूला मिल गया है, जब हमारे पास किसी स्ट्रेट लाइन के दो पॉइंट्स होंगे तो उनका स्लोप हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट्स थे Px1 y1 और Qx2 y2, तो स्लोप किसके इक्वल आ गया, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब एक इम्पॉर्टेंट थियरम है, उसमें देखिए टू लाइन्स L1 एंड L2 with slopes m1 and m2 respectively। L1 का स्लोप m1 है और L2 का स्लोप m2 के इक्वल है। तो ये लाइंस, अब इसके दो पॉइंट्स हैं इस थ्योरम के, ये लाइंस पैरेलल होंगी if and only if m1 is equal to m2, पैरेलल if and only if m1 is equal to m2। इसका क्या मतलब है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उन दोनों के स्लोप एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर उन दोनों के स्लोप्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है लाइंस पैरेलल है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, L1 इज पैरेलल टू L2 इफ एंड ओनली इफ M1 इज इक्वल टू M2। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है, परपेंडिकुलर, L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ M1 इज इक्वल टू -1 ओवर M2 या फिर M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, यानी प्रोडक्ट ऑफ M1 M2 इज इक्वल टू -1। ये इस तरह से, अगर हमारे इसमें भी उसी तरह से है कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं दोनों तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आएगा, और अगर उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है तो इसका मतलब है हमारी लाइंस परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इसको हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये हमें गिवन है कि एक लाइन का स्लोप है हमारे पास और दूसरी लाइन का ये पता है कि वो लाइन L1 का स्लोप हमारे पास है और L2 उसके परपेंडिकुलर है, ये गिवन है। जब L1 का स्लोप हमारे पास है और ये भी पता है कि वो परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा।
तो m2 हमें मिल जाएगा किसके इक्वल, -1/m1 के इक्वल। यानी एक लाइन का स्लोप अगर गिवन हो तो दूसरी का हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, इसका मतलब परपेंडिकुलर है। इफ एंड ओनली इफ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब हम देखते हैं कि हमारी जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं और वर्टिकल लाइंस, उनकी इक्वेशन क्या होती है। हॉरिजेंटल लाइंस वो होती हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू ए। ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब ये ए पे डिपेंड करेगा, ए की वैल्यू पे, कि हमारा जो लाइन है वो अबव द एक्स एक्सिस है, बिलो द एक्स एक्सिस है या ऑन द एक्स एक्सिस है। अगर हमारा ए पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के अबव होगी, ठीक है, अबव द एक्स एक्सिस होगी वो लाइन। अगर हमारा ए नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो हमारी लाइन बिलो एक्स एक्सिस होगी। और अगर ए इक्वल टू 0 है तो हमारी लाइन एक्स एक्सिस होगी, या ये कह सकते हैं ऑन द एक्स एक्सिस होगी। तो एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन है, एक्स एक्सिस भी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू 0। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन बताएं क्या है, तो y इज इक्वल टू 0 उसकी इक्वेशन है। अब इसी तरह से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, उनकी क्या होगी, x इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पर भी b की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि हमारी जो लाइन है वो कहाँ है, y एक्सिस के राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है या ऑन द y एक्सिस है। अगर b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वो y एक्सिस के राइट साइड पे हमारी लाइन होगी। अगर b की वैल्यू लेस देन 0 है या b नेगेटिव है तो y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे हमारी लाइन होगी। अगर b इक्वल टू 0 है तो हमारी लाइन y एक्सिस ही होगी या ऑन द y एक्सिस होगी। अब आपसे अगर पूछा जाए कि y एक्सिस की इक्वेशन क्या है, तो वो क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। y एक्सिस पे x 0 होता है और x एक्सिस पे y 0 होता है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसमें सबसे पहले जो हमारी फॉर्म है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये है, इसको किस तरह से हम डिराइव करेंगे, यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पर m जो है ये स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है और c हमारा y इंटरसेप्ट है। सबसे पहले अब यहाँ पर आपको बताते हैं ये y इंटरसेप्ट क्या होता है। हमारी अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये y एक्सिस को पॉइंट 0 पे कट कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, c के इक्वल है, ये इसका y इंटरसेप्ट कहलाता है। और ये x एक्सिस को पॉइंट A0 पे कट कर रही है, यहाँ पर जो इसका x कोऑर्डिनेट है a, ये इसका x इंटरसेप्ट है, ये x इंटरसेप्ट इसका a के इक्वल है और y इंटरसेप्ट इसका c के इक्वल है। अब जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास जो इंटरसेप्ट यूज़ हो रहा होता है वो होता है y इंटरसेप्ट। अब इसमें देखिए हम किस तरह से ये, अगर हमारे पास लाइन का स्लोप हमें गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है तो वो हम इसमें पुट करके और उसकी इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने लिया है कि हमें इसका y इंटरसेप्ट पता है कि वो क्या है, तो वो पॉइंट फॉर्म में क्या बनेगा, फिर पॉइंट क्या होगा, 0 c, ये p पॉइंट है 0 c, और q इज़ एनी पॉइंट ऑफ द लाइन एक्स वाई। तो वो जो हमारा स्लोप का फार्मूला है उसमें अगर ये दोनों पॉइंट्स हम लगाएंगे, ये सपोज x1 y1 है हमारे पास और ये x2 y2 है, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, y2 माइनस y1, यानी y2 की जगह y आ गया, y1 की जगह c आ गया,
वाई माइनस सी ओवर एक्स माइनस ज़ीरो, तो वाई माइनस सी ओवर एक्स आ गया ये, एम एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस सी और वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास फॉर्म है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होगा कि आपके पास लाइन का एक पॉइंट गिवन होगा और उसका स्लोप आपको पता होगा कि क्या है, तो फिर आप उस फॉर्म में उस पॉइंट को और उस स्लोप को पुट करके उसकी इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन का स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये उसका पॉइंट है जो हमें गिवन है Q(x1, y1) और इसका स्लोप भी हमें पता है वो m है। अब हमने ये P(x, y) इस लाइन का कोई भी पॉइंट ले लिया, ठीक है, लेट P बी एनी पॉइंट ऑफ द लाइन L। तो अब ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। हमें पता है जब दो पॉइंट्स आ जाते हैं तो स्लोप किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। स्लोप हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो m किसके इक्वल आएगा, y माइनस वाई वन ओवर x माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन आ गया। यहाँ पर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से कर देंगे तो ये हमारे पास y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन आ गया। ये है हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म दूसरी आ गई हमारी ही। यहाँ पर अब देखिए अगर हमारे पास m है, m की वैल्यू है और हमारे पास ये पॉइंट भी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन होंगे, x1 क्या है और y1 क्या है वो यहाँ पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अब तीसरी जो फॉर्म है वो आती है इंटरसेप्ट फॉर्म, या उसको हम कहते हैं कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म। उसमें ये होगा कि हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट भी हमें गिवन होगा और वाई इंटरसेप्ट भी गिवन होगा। अब ये एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास जो पॉइंट बना रहा है यहाँ, ये लाइन है हमारी और ये लाइन यहाँ Q पॉइंट Q0B पे ये वाई एक्सिस को कट कर रही है और RA0 पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो ये A जो है ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट है और यहाँ पर B इसका वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। अब जब हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं लाइन के तो उसका स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लोप इसका क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू B, या इन दोनों पॉइंट से B माइनस ज़ीरो क्या आएगा, B, ये न्यूमिनेटर में B आ गया और डिनोमिनेटर में ज़ीरो माइनस A, तो ये माइनस A आ जाएगा। इसका स्लोप आ गया हमारे पास B ओवर माइनस A। और अब यहाँ पर हम ले लेते हैं P एनी पॉइंट ऑफ द लाइन, P(x, y) इज एनी पॉइंट ऑफ द लाइन। तो फिर हमने और जो हमें गिवन है इन दोनों में से कोई एक पॉइंट हम ले लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने Q ले लिया Q0P। तो जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है वो जो हमने अभी डिस्कस की है उसमें हम ये वैल्यूज डालेंगे इस पॉइंट Q की और स्लोप की और हमें पॉइंट टू इंटरसेप्ट फॉर्म मिल जाएगी। ये है हमारा वो पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो यहाँ पर m हमने निकाल लिया है, m हमारे पास आया माइनस B ओवर A और x1 और y1 जो है वो हमारे पास पॉइंट है 0B, x1 0 है, y1 B है। इसमें जब हम पुट करेंगे y माइनस B इज इक्वल टू B ओवर माइनस A इंटू एक्स माइनस ज़ीरो, तो y माइनस B इज इक्वल टू B ओवर माइनस A इंटू एक्स आ गया। अब यहाँ से देखिए अब हमने इसको डिवाइड कर दिया B से, तो ये y ओवर B माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स ओवर माइनस A। अब ये इधर ऐड हो जाएगा और ये 1 हम राइट हैंड साइड पे ले लेते हैं, तो ये x ओवर A प्लस वाई ओवर B इज इक्वल टू 1। ये हमारी आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं, यानी इसमें दोनों इंटरसेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं। x डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट, a हमारा x इंटरसेप्ट है, प्लस y डिवाइडेड बाय y इंटरसेप्ट, ये हमारे पास b जो है ये y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। जब हमारे पास x इंटरसेप्ट भी होगा और y इंटरसेप्ट भी होगा तो हम इस तरह से यहाँ पर उसकी x और y इंटरसेप्ट की वैल्यूज़ डाल के उसकी इक्वेशन लिख लेंगे स्ट्रेट लाइन की।
अब ये जो हमारे टू इंटरसेप्ट फॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमें किसी भी लाइन को स्केच करना होता है तो हम उसकी इक्वेशन को क्या करते हैं, हमें एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है और हमें उसको कहा जाता है कि इसको स्केच करें, तो हम क्या करते हैं, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, क्योंकि किसी भी लाइन को स्केच करने के लिए कम से कम आपको 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जब टू इंटरसेप्ट फॉर्म में आप उसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे तो आपको 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं। एक एक्स इंटरसेप्ट वाला वो होगा a0, यहाँ तो a और b जनरली हमने ये इक्वेशन लिखी है, a की कोई भी वैल्यू आ सकती है कि क्या होगी, वो एक पॉइंट आ जाएगा और दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा 0b। ये दोनों पॉइंट्स आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर लेंगे और फिर आप उनको ज्वाइन करेंगे तो आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो स्केच हो जाएगी, ड्रॉ हो जाएगी। तो ये हमने आज 3 फॉर्म्स किए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस और जो भी हमारी दूसरी फॉर्म्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।